चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th का सेकंड चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये उसका थर्ड वीडियो है। क्लास 9th के सेकंड चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसके ऑलरेडी दो पार्ट मैंने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और आज मैं आप लोग को वीडियो नंबर 3 मतलब आज के इस वीडियो में कंसंट्रेशन के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और फार्मूले के बारे में आप लोग को बताने वाला। लेकिन ये चीज याद रखिएगा बच्चों, ये चीज तभी समझ में आपको आएगी जब आपको इसके पहले का दोनों वीडियो क्या होगा आपने देखा होगा, आपका अच्छे से क्या होगा तैयार होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें सजेस्टेड करके वीडियोस आ रहे होंगे, ठीक है। उसको आप आई बटन को जब टच करेंगे तो आपके सामने चैप्टर 1 के भी सारे वीडियो और चैप्टर 2 के जो 2 वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं वो भी आपको उस आई बटन को टच करते ही आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किया का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सिंपल कुछ फार्मूले हैं और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था? सॉल्यूशन के बारे में बताया था। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो घुलता है, सॉल्वेंट के अंदर घोला जाता है। जैसे चीनी पानी की बात करें तो चीनी क्या है? सोल्यूट है, और पानी हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि रिप्रेजेंट करने का तरीका, सॉल्यूशन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? यस से, और सोल्यूट को बी से, कैपिटल बी, और सॉल्वेंट को कैपिटल ए। तो एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको सेकंड वीडियो में डिस्कस की जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है? कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट, मात्रा, क्वांटिटी। अच्छा, हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। तो कंसंट्रेशन, यहां पर क्या लिखा मैंने? कंसंट्रेशन तो अमाउंट। जैसे एक क्लास में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, लड़के 20 हैं, लड़कियां 40 हैं, तो आप कह सकते हैं कि गर्ल्स का कंसंट्रेशन पूरी क्लास में क्या है? ज्यादा है। लड़कियों की संख्या 40 है और लड़कों की संख्या क्या है? 20 है। तो कंसंट्रेशन का मतलब वही अमाउंट। जैसे कभी कभी हम बोलते नहीं कि आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो? सब्जी एक मिक्सचर है और सब्जी के अंदर नमक का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर साइंस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसी को आप बोलेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे नमक ज्यादा है, आप ये भी बोल सकते हैं कि नमक का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। चाय पीते हैं कभी कभी तो बोलते हैं बड़ा मीठा हो गया है, मतलब चीनी का कंसंट्रेशन चाय में क्या है? ज्यादा। तो कंसंट्रेशन की वही डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड, सोल्यूट मतलब जो घुलता है, डिजॉल्व्ड इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और द सॉल्वेंट, या तो सॉल्यूशन के अंदर या तो सॉल्वेंट के अंदर, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, यहां पर क्या बच्चे कंफ्यूज है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट दोनों क्यों बोला है? और करके, और माने होता है या, ठीक है। अरे भाई चीनी को किसमें घोलोगे? पानी में घोलोगे, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। तो या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकाल दो कंसंट्रेशन, या चीनी और पानी घोलते ही क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया भाई। तो आप ये कह दो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, तो सेम चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन है किसकी? कंसंट्रेशन की। अब कंसंट्रेशन निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। अभी आप क्लास 9th में हैं, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो थोड़े ज्यादा तरीके पढ़ेंगे, क्लास 11th में जाएंगे तो आप 10-12 तरीके पढ़ेंगे। मतलब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के 20, 25, 50 तरीके होते हैं, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ना है। आप क्लास 9th में हैं तो आपको जितना पढ़ना है तो बता ही रहा हूं, एक आध मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा जो आप इन फ्यूचर आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बहुत बढ़िया से, डेफिनेशन कंसंट्रेशन। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशंस की ओर लेके चल रहा हूं, किस किस टाइप के कंसंट्रेशंस आपको सॉल्यूशन के निकालने हैं। तो आइए पहले मास परसेंट की बात करते हैं, पहले कंसंट्रेशन निकालने के तरीके की बात करते हैं। तो मास बाय मास परसेंट, या सिंपली इसको लिखते हैं केवल क्या? मास परसेंट। तो दिमाग में आता है सर ये मास बाय मास परसेंट कहने का मतलब क्या है? बाई का मतलब क्या होता है? जिस चीज से डिवाइड किया गया हो। बाई का मतलब क्या होता है? जिस चीज से डिवाइड किया गया हो। जब मास को मास से ही डिवाइड किया गया हो तो उसी को बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। मतलब ऊपर भी मास हो और नीचे भी मास हो, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो इनटू क्या कर दोगे बच्चा? 100। अब आइए फार्मूले की ओर आते हैं, ठीक है। ये तो हेडिंग हो गया। आप सिंपली मास परसेंट भी बोल सकते हैं। अगर कभी तुमसे पूछे कि मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन,
तो इन द सॉल्यूशन लिख नहीं रहा हूं मैं, आप समझिए। मास परसेंट ऑफ सोल्यूट की अगर बात करें तो देखो तुम परसेंटेज 9th में हो तो परसेंटेज निकालने तो आप लोग को आता ही होगा। जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर और टोटल नीचे इंटू 100। अगर पूछ रहा है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, याद रहे किताबों में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि मास बाई मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, तो मैं खाली मास परसेंट लिखा हूं, इसका मतलब ये बोलो चाहे ये मास बाई मास बोलो एक ही है, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, सोल्यूट का मास ऊपर, मतलब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और टोटल मास नीचे। बताओ टोटल में क्या क्या है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। भाई चीनी पानी घोले हो, चीनी आपका सोल्यूट है, तो टोटल क्या है, चीनी प्लस पानी। तो यहां पर नीचे क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में टोटल आ गया, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, और इनटू 100। अब अगर मैं आपसे कहूं इसी फार्मूले को आप जो है सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं मास परसेंट ऑफ सोल्यूट को मैं किससे रिप्रेजेंट किया था, लास्ट वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी बताया हूं। नहीं आपको पता तो अब देख लीजिए। सोल्यूट को मैंने रिप्रेजेंट किया था बी से, तो मास परसेंट ऑफ बी बराबर क्या हो गया, मास ऑफ बी मतलब एम बी, एम बी का मतलब मास ऑफ बी। और मास ऑफ सोल्यूशन, तो इसको मैं लिख सकता हूं, सोल्यूशन में दोनों होते हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ ए मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ बी मतलब मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी आप फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एम ए प्लस एम बी को ही क्या बोल सकते हैं आप, एम एस, मास ऑफ सोल्यूशन। भाई सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ते हैं तभी ना सोल्यूशन का मास निकलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये चीज देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू एम एस, एस माने सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। अब सिंबल्स आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली सोल्यूशन का मास दिया रहता है, तब आप एम ए प्लस एम बी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रख देंगे सोल्यूशन। कभी कभी बोलता है कि 20 ग्राम सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 20 ग्राम सोल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट, तो 80 20 100 यहां रख देंगे। तो ये आपको न्यूमेरिकल से पकड़ना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। अच्छा देखिए आप लोग की किताबों में जनरली यही फार्मूला लिखा रहता है। ये बताओ ये मास परसेंट किसका है, सोल्यूट का है ना। ऐसा तो हो सकता है कि मास परसेंट पूछ ले सॉल्वेंट का, क्यों सॉल्वेंट का नहीं पूछ सकता है क्या, तो पूछ सकता है। तो देखिए दूसरा फार्मूला, इसीलिए पहला हो गया आपका और दूसरा फार्मूला। अगर पूछता मास परसेंट ऑफ सोल्यूट की जगह हो जाता सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास ऊपर, मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर हो जाता, मास ऑफ सॉल्वेंट, और टोटल मास नीचे हो जाता, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर है ना, देखिएगा ठीक है। अब देखिए इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ए, सॉल्वेंट का मतलब ए, तो ए का मास ऊपर मतलब मास ऑफ ए, और टोटल मास नीचे मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू 100। तो ऐसा नहीं है कि खाली सोल्यूटे वाला आप निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट वाला निकाल सकते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन तुम बना रहे हो, नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। कोई भी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तीन भी तो हो सकते हैं, मान लीजिए चीनी नमक पानी का घोल हमने बना दिया, पानी में हमने चीनी भी मिला दिया, नमक भी मिला दिया। तो अब अगर तुमसे पूछता टोटल क्या हुआ, तो चीनी का अमाउंट प्लस नमक का अमाउंट प्लस वाटर का अमाउंट, तो नीचे तीन कंपोनेंट हो जाते हैं, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। लेकिन नॉर्मली दो ही कंपोनेंट वाले न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, बहुत टफ नहीं कि ऐसा 3 कंपोनेंट और 4 कंपोनेंट दिए हो। 9th में है अभी आप, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले को खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। इस पे खटाक से मैं एक क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं। हाँ देखिए आपके पास न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, सॉल्यूशन बनाया जा रहा है डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो फार्मूला ना पता हो तो नोट कर लीजिएगा, नमक जो कॉमन साल्ट घर में यूज करते हैं दैट इज NaCl। तो 20 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया जा रहा है इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं यहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट के चक्कर में पड़ेंगे, अरे भाई अभी नहीं, सिंपल कंसेप्ट, जिसका पूछ रहा है उसका मास ऊपर और टोटल नीचे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया। व्हाट इज द मास बाय मास परसेंट ऑफ NaCl, ओ माय गॉड, मतलब सोडियम क्लोराइड का मास बाय मास परसेंट पूछ रहा है इन द सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बताया था, जिसका पूछ रहा है उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे इनटू 100। तो किसका मास बाय मास परसेंट पूछ रहा है, सोडियम क्लोराइड का NaCl का। तो आंसर आई देखिए मैं लिख रहा हूं मास बाय मास परसेंट ऑफ NaCl, ऑफ NaCl। अगर यहां लिखते सोल्यूट तो ऊपर सोल्यूट हो जाता,
अगर यहाँ लिखते सॉल्वेंट तो ऊपर सॉल्वेंट हो जाता, यहाँ NaCl क्या है, सोल्यूट ही है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट ही है। लेकिन मान लीजिए आपको सोल्यूट सॉल्वेंट का फार्मूला लिख के फिर सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट जिसका पूछ रहा है उसका मास ऊपर, टोटल नीचे, इनटू 100। तो क्वेश्चन तो पता ही चल जाएगा ना पढ़ के कि किसका पूछ रहा है। तो मास बाय मास परसेंट ऑफ NaCl, तो इसका मास ऊपर, तो NaCl का मास कितना है, देखिए लिखा हुआ 20 ग्राम ऑफ NaCl, तो 20 ऊपर और टोटल नीचे। आइए पढ़िए, 20 ग्राम NaCl को डिजॉल्व कर रहे हैं 180 ग्राम पानी में। अच्छा, तो ये 20 प्लस 180 और गुणे 100, तो ये देखिए आपको क्या आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 200 और इंटू 100। तो इससे आप ये काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से ये काटेंगे 10 बार जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 10%। अगर पूछता मास बाय मास परसेंट ऑफ वाटर बताओ, वाटर का पूछ लेता तो वाटर 180 ऊपर हो जाता और नीचे तो यही रहता। तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर 10% NaCl है तो बताओ बाकी 90% क्या है, वाटर, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 ही होता है। तो अगर 10% NaCl है तो बाकी 90% क्या है, वाटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 20 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स्ड विथ वाटर। अच्छा, वाटर का अमाउंट दिया है, नहीं दिया है, टू मेक 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो जरा, ये 500 ग्राम किसका मास है, सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का नहीं है, किसका है बच्चा, सॉल्यूशन का है। अब आइए आंसर क्यों, देखिए क्या करेंगे आप, किसका पूछ रहा है, फाइंड मास बाय मास परसेंट ऑफ शुगर, जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर, तो मास बाय मास परसेंट ऑफ शुगर, तो जिसका पूछ रहा है उसका मास ऊपर, तो मास ऑफ शुगर ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास में क्या होता है, सॉल्यूशन ही तो होता है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप देखिए जरा, ये क्या हो गया, मास ऑफ शुगर कितना है, पढ़ो जरा, शुरू में दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ शुगर, तो 20 ऊपर, और टोटल मास में दोनों आते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन। तो पढ़ो सॉल्यूशन कितना दिया, 500, तो यहां लिख दिए 500 और गुणे 100। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर एक ठो न्यूमेरिकल में जोड़े थे, आप दोनों जोड़ दिए थे, ये और ये जोड़ दिए थे। अरे पढ़ो कहां क्या लिखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, लास्ट में क्या था, 180 ग्राम वाटर और 20 ग्राम NaCl। तो वाटर और NaCl मिलाओगे तब ना सॉल्यूशन बनेगा, वही तो टोटल मास होता है। यहां आपको अलग अलग नहीं दिया है कि पानी कितना है, दिया ही नहीं, देखो पानी कितना है दिया ही नहीं, बस क्या है 500 ग्राम सॉल्यूशन बन गया, 20 ग्राम चीनी मिलाने पर 500 ग्राम सॉल्यूशन बन गया, मतलब पानी कितना रहा होगा 480 ग्राम, मतलब ये खुद जोड़ के दे दिया है। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको जोड़ना पड़े और हो सकता है डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास दिया हो। याद रखो, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास दिया है तो डायरेक्ट रख देंगे, जोड़ेंगे नहीं। और अगर कंपोनेंट का अलग अलग दिया है, चीनी का अलग पानी का अलग, या नमक का अलग पानी का अलग, या कुछ कोई भी दो कंपोनेंट है, ए का अलग बी का अलग, तब जोड़ कर नीचे रखेंगे। तो यहाँ जोड़ कर ऑलरेडी दिया, इसमें 20 जोड़ेंगे नहीं, जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इंटू 100, 100 से 1 काटे 5 बार, 5 से जाएगा 4 बार, तो 4%। तो 4% है शुगर और बाकी 96% क्या है, 96 400 होता है, बाकी 96% क्या है, पानी है। तो ये एक तरीका हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया देख लीजिए। तो मैंने दो न्यूमेरिकल आपको बताया, एक जिसमें आपको नीचे डिनोमिनेटर में दोनों जोड़ना था, सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिया था, जोड़ देना था, और एक जिसमें सॉल्यूशन का अमाउंट डायरेक्ट दिया था, वहां जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरह के दो तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके। दो न्यूमेरिकल आपके हो गए। अब कंसंट्रेशन निकालने के दूसरे तरीके पर चलते हैं। तो दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब मास बाय मतलब बट्टा, बताए थे ना, बट्टा मतलब डिवाइड किया गया। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसके पहले वाले कंसंट्रेशन मेथड में क्या आपको बताया था कि मास इज डिवाइडेड बाय मास, यहां पर क्या बता रहे हैं कि मास इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बस कुछ नहीं आपको करना, सेम वही पहला वाला फार्मूला, बस नीचे वॉल्यूम हो जाएगा, मास की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और इसे बोल दिया मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट, तो मास ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहेगा, तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे तो टोटल ही रहेगा, नीचे तो टोटल ही रहेगा, बस यहाँ वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके पहले वाले में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी को सिंबल फॉर्म में लिखना हो तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी, सोल्यूट मतलब बी, ध्यान देना सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर मास ऑफ सोल्यूट मतलब एम बी
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब Vs into 100। तो ये भी एक तो आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा याद रखना Vs बराबर क्या होता है, कोई पूछे Vs बराबर क्या होता है, तो Va प्लस Vb, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहां भी वही चीज है, ध्यान देना, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल का है, अगर अलग अलग दिया रहेगा तो जोड़ देंगे। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर ml। अगर पूछे यूनिट क्या होगा तो ग्राम पर, अगर खाली इसकी इतने की बात करें, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है, मान लो 20% आ गया, 25% आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन याद रखना ऊपर सोल्यूट का मास है मतलब ग्राम, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मिलीलीटर। ठीक है, अच्छा ऐसा जिसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हो तब ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये चीज, ये दूसरा तरीका होगा। अच्छा, पहला क्या था, मास बाय मास। ठीक है, दूसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब तीसरा क्या होगा, खुद गेस करिए क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो एक तरीका ये भी है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहां दोनों वॉल्यूम हो जाएंगे, पहले दोनों मास, फिर एक मास एक वॉल्यूम, फिर दोनों वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखना तीन तरीके हैं, तीसरा ही मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ठीक, अब देखिए तीसरा तरीका, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम बाय थर्ड पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट की बार बार बात कर रहे हैं, सोल्यूट, तो सोल्यूट का वॉल्यूम भी ऊपर, वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीचे, बस ऊपर सोल्यूट का और नीचे पूरे का, पूरा मतलब सॉल्यूशन, पूरा मतलब सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा मतलब सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपका हो गया। इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब B, सोल्यूट मतलब B, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को आप V बाय VV ऐसे लिख सकते हो, VV, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, VB, सोल्यूट मतलब B, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो VS into 100। अच्छा, याद रहे जब भी बोलता है मास बाय मास तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, W बाय W, अरे भाई वेट बाय वेट। बोलता है मास बाय वॉल्यूम तो W बाय V, W बाई V। बोलता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो मतलब V बाई V। तो आगे चलकर देखेंगे आप कई जगहों पे ऐसे टर्म्स यूज होंगे। तो W बाई W का मतलब वेट बाई वेट परसेंट, W बाई V का मतलब वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और V बाई V का मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये तीन फार्मूले आपको मैंने कंसंट्रेशन के बताए। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को लगाते वक्त जब क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। दोनों मास दिया है तो मास बाई मास परसेंट, एक मास एक वॉल्यूम दिया है तो मास बाई वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे या मास बाय वॉल्यूम पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 ग्राम ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले देखो पूछ क्या रहा है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ साल्ट, तो जिसका पूछ रहा है वो ऊपर देखो लिख रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ साल्ट, तो जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर, तो मास ऊपर वॉल्यूम नीचे, साल्ट का मास ऊपर, तो मास ऑफ साल्ट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में पढ़ो 10 ग्राम ऑफ साल्ट, तो डायरेक्ट 10 रख दिए। और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का टोटल का, तो देखो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, टू मेक 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे रख दिए 200 और गुणे 100, तो 100 से गया 2 बार और ये गया 5%, कितना आया 5% W बाई V या M बाई V, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कोई इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 3 न्यूमेरिकल मैंने लगवा भी दिया, 3 फार्मूला भी आपको बता दिया। ठीक है, इसको खूब बढ़िया से तैयार करिएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आपका आएगा वो आपका रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो धीरे धीरे इस चैप्टर में लगभग 6-7 वीडियोस बनेंगे, तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। पहले चैप्टर में आपके 4 ही वीडियो बने थे। पहला चैप्टर बहुत ही इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, उसमें बहुत समय नहीं लगा था, तो 4 ही वीडियो लगे थे। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आई बटन पे जाकर चैप्टर 1 के 4 वीडियो और चैप्टर 2 के 2 वीडियोस, उसको खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू।